गुरुग्राम में दस्तक के बाद गैंगस्टर्स में हलचल मच गई है। गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पर एनआईए की रेड, जिसके बाद गैंगस्टर्स में हलचल मच गई है। गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा गांव में छापेमारी हुई है। गैंगस्टर अमित डागर के घर पर भी रेड चल रही है। टिल्लू ताजपुरिया के 10 ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में रेड की गई है, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है कौशल गैंग की दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कौशल गैंग दोनों आपस में दुश्मन है, टक्कर रहती है इनके आमने सामने की। और अभी एनआईए की जो रेड है वो गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर पर चल रही है। आपको बता दें कि एनआईए की गुरुग्राम में दस्तक के बाद से बाकी के गैंगस्टर्स में भी खलबली मच गई है कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा गांव की में ये छापेमारी की जा रही है। गैंगस्टर अमित डागर के भी कई ठिकानों पर रेड चल रही है। इसके साथ ही टिल्लू ताजपुरिया के 10 ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में रेड चल रही है। तो देखिए, ये जो छापेमारी है, ये जो रेड है एनआईए की, ये तमाम गैंगस्टर्स पर की जा रही है, जिनमें गैंगस्टर कौशल चौधरी है, गैंगस्टर अमित डागर है, तो वहीं टिल्लू ताजपुरिया के भी 10 ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में रेड की जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बहादुरगढ़ के माजरी गांव में एनआईए का छापा पड़ा है। अपराधी कवित के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। एनआईए के साथ सीआईए स्टाफ और बादली पुलिस भी पहुंची है। गैंगस्टर के साथ संबंधों का भी शक है। अपराधी कवित और उसके परिजनों से पूछताछ जो है वो भी जारी है। तो बहादुरगढ़ के माजरी गांव में एनआईए ने छापेमारी की है और देखिए, अपराधी है कवित, जिसके घर पर एनआईए की रेड हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनआईए के साथ सीआईए के स्टाफ और बादली पुलिस भी वहां पर मौजूद है इस रेड में। गैंगस्टर्स के साथ संबंधों का शक है अपराधी कवित पर, जिसके चलते ये रेड की जा रही है। अपराधी कवित और उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक कई रेड जो है वो सामने आ रही है। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी हो रही है, जिसमें अपराधी कवित का नाम भी आ गया है और उससे पूछताछ हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण धरकड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, हम देख रहे हैं एक के बाद एक एनआईए कई जगहों पर अपराधियों के, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में ये जो टीम है अपराधी कवित के घर पहुंच चुकी है। कब से ये छापेमारी हो रही है, अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? आज सुबह ही एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ बादली उपमंडल के गांव माजरी में पहुंची थी। माजरी का रहने वाला कवित, उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है और कवित के भाई के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है। सुबह थाने पुलिस के साथ एनआईए की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 4 से 5 घंटे उसके घर की तलाशी ली गई। घर वालों से पूछताछ की गई, कवित से भी पूछताछ की गई, कवित की पत्नी से भी पूछताछ की गई। लेकिन किस विषय को लेकर पूछताछ की गई, कौन से मामले में कवित का नाम आया है, कौन से मामले से लिंक है, इस मामले में एनआईए ने कोई खुलासा नहीं किया। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद एनआईए की टीम कवित को मादे थाने में छोड़कर वापस चली गई है। कवित के ना हिरासत में लिया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। अभी तक अगर बहस में कोई बरामदगी हुई है, इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ठीक है, कोई पुष्टि तो फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन प्रवीण, ये जो छापेमारी की गई है ये किस आधार पर की गई है? क्या किसी बात का शक पुलिस को और टीम को? देखिए, अभी तक जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात हुई थी, एक बात निकल के सामने आई थी कि कवित का पहले किसी गैंगस्टर से संबंध रहा है और हो सकता है जिससे कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर के नाम हमारे लाल बिश्नोई खा रहा है, संपत मेहरा खा रहा है, और भी कोई दूसरे गैंगस्टर्स हो सकते हैं जिनके जो इस पूरे मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या पूरे गैंग जो कल्चर है उसको खत्म करने के लिए एनआईए की पहल हो सकती है और उस गैंग के कल्चर से जुड़े हुए तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही हो। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।